नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। एक नया संगठन अस्तित्व में आया है, I2U2। I2U2 संगठन जो है वो जो है खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में एक अहम योगदान देगा। और आज के बड़ी खबरों में जो है तमाम पेपरों में छाया हुआ है। मोदी जी इसको गेम चेंजर प्लान बता रहे हैं और है भी, अच्छा भी है कि अगर ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा संबंधित जो है कोई संगठन बन के आता है तो भविष्य में, ताकि ऊर्जा की संकट न आए और खाद्य सुरक्षा की समस्या न आए। खास करके गरीब देशों में ये दोनों समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो साथियों, I2U2 जैसे इसके नाम से लग रहा है, I2 मतलब I से इंडिया, I से इजराइल, भारत इजराइल। U2 का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका। भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका मिलकर एक संगठन बनाए हैं। कल इसकी एक वर्चुअल मीटिंग भी हुई और वर्चुअल मीटिंग में ही सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ये खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लेकर तमाम मोर्चों में इसमें सहमति बन गई। बहुत अच्छी बात है ये, खास करके ऐसे समय में ये आया है जब दुनिया में एक आने वाले समय में मंदी की बुगाहट दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये संगठन रहेगा तो हमारे खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। और मोदी जी ने कहा है कि इसके लिए हम किसानों को जोड़ेंगे, किसानों को वो जोड़ेंगे। और किसानों को जोड़ के जब वो ये प्लान करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उत्पादन में तमाम नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा और जिससे कम लागत, यानी कि कम ऊर्जा खपत हो, कम पानी लगे, कम मेहनत लगे, कम पेस्टिसाइड लगे, कम उर्वरक लगे, यानी कि सब कम लगेगा और ज़्यादा उत्पादन होगा। इससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और किसानों को जब लाभ मिलेगा तो इस उत्पादन से खास करके दक्षिण एशिया, जहाँ की भूखमरी ज़्यादा समस्या है, और मध्य पूर्व के देशों में, जैसे अरब को ले लीजिए, अरे वो इराक को ले लीजिए, अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान को क्यों छोड़ना, वो भी शामिल हो जाएगा। तो मोटा मोटी जो मध्य पूर्व के देश हैं वहाँ पे जो खाद्य सुरक्षा की खाद्यान्न संकट बना रहता है उसको दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ तक तो सब बहुत सही है, अच्छा लग रहा है सुनने में कि कितना बढ़िया है, किसान जुड़ जाएंगे और बहुत कम लागत में किसान ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा फायदा पाएंगे। लेकिन यहीं पे एक सवाल उभरता है कि मोदी जी, आप इतनी बड़े समझौते कर रहे, इतने देशों को जोड़ रहे हैं और आपको पूरे दुनिया की चिंता है। खास करके आपको एशिया के गरीबों की चिंता है, मध्य पूर्व के गरीबों की चिंता है। लेकिन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपको अपने देश के गरीबों की चिंता क्यों नहीं हो रही है? आपको अपने देश के मजदूरों की चिंता क्यों नहीं हो रही है? आपको अपने देश के युवाओं की चिंता क्यों नहीं हो रही है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक की रिपोर्ट में 116 देशों में 101वें स्थान पे हम हैं। मतलब हम खुद भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, और हम लंबी फेंक रहे हैं, लंबी बात कर रहे हैं कि हम दुनिया से कुपोषण या खाद्य संकट को दूर करेंगे। आप कर सकते हो, बशर्ते नीति, नियत और नैतिकता, ये चीज़ें अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। आप किसानों को जोड़ने की बात करते हो, लेकिन आपने इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, उसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए, उस पर आपने कभी दो शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब आंदोलन समाप्त हो रहा था, यानी कि जब दोनों तरफ से समझौता हुआ कि आम सहमति बनी कि नई MSP पे कमेटी हम गठित करेंगे और उस कमेटी में किसान संगठनों को शामिल किया जाएगा, और इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आपने MSP पे कोई कमेटी गठित नहीं की। ये आप अपने देश के किसानों के साथ सरासर छलावा किए हैं, यानी कि धोखा दिए हैं किसानों को। दूसरे नंबर पे बात आती है, किसान इतने दिनों से मांग कर रहा है कि उसको स्वामीनाथन आयोग वाली MSP चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जिससे उसका भी विकास हो, वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके, उसके हाथ में भी पैसा आए।
उस पर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। तीसरा नंबर पे एक बात आती है कि आपने कहा कि हम 16,000 करोड़ रुपए निवेश करके फूड पार्क बनाएंगे। हमारा आपसे सवाल है, ये फूड पार्क कहाँ बनेंगे? ये फूड पार्क क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे या बड़े शहरों में बनाएंगे? अगर ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे तो उससे किसानों को तो फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा अगर आप उसको बड़े शहरों में बनाएंगे तो वो फ़ायदा किसान न पाके बिचौलिए लेंगे। तो ये संगठन, हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करे, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? आप अगर भूखमरी, कुपोषण, गरीबी और स्वास्थ्य दुर्व्यवस्थाओं के शिकार रहेंगे तो आप किस आधार पर दुनिया का नेतृत्व करेंगे? दुनिया मजाक उड़ाएगी हमारा। मजाक इसलिए उड़ाएगी कि सीधे कहेगी कि खुद को तो पहनने को नहीं, दुनिया को बांटने चले हैं कपड़े। तो सबसे पहले आप खुद को मजबूत करिए। खुद को मजबूत करने के लिए आपको अपने देश के नागरिकों, देश के युवाओं, देश के किसानों को मजबूत करना होगा। देश का किसान मजबूत होगा, खुशहाल होगा तो आपके देश की कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सब अपने आप विकास करेगा, बूम कर जाएगा। ऐसी स्थिति में तब आप जब विश्व का नेतृत्व करने जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आप केवल हवाई बात कर देने से ये बात नहीं बन पाएगी। खास करके गोदी मीडिया के खबरों में अच्छे मोटी हेडिंग बना दी जाए और इससे जो है आप नेतृत्व कर ले, तो इससे केवल नहीं होगा। नेतृत्व तो दुनिया देगी आपको। जब ये खबर दुनिया में छपे, भारत में भले न छपे, उस दिन आप जो है दुनिया के एक नेतृत्व करता हुआ बनकर उभरेंगे। इसलिए हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप जो है हमारे यहाँ के किसानों से बात करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनको एमएसपी दीजिए, उनको उनके उपज का न्यूनतम दीजिए ताकि वो भी खुशहाली की ज़िंदगी जी सकें। और किसान जब खुशहाल होगा तो और ज़्यादा मेहनत करेगा, और ज़्यादा उत्पादन लाएगा। इससे देश की भुखमरी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी।